Hello guys, good evening. All right, so I hope you have uploaded the app और उस पे आप देखोगे कि 9th के आपके सारे केमिस्ट्री के रिकॉर्डिंग्स हैव बीन अपलोडेड. ऐप का डिस्क्रिप्शन या लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एक बार उसको चेक करो. टेक अ टूर. 9th और 10th के वीडियोस दे हैव बीन अपलोडेड फॉर केमिस्ट्री अलोन. बाकी के भी वी विल अपलोड सून. ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है. हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्यूशंस कर लिए. तो सॉल्यूशंस हमको पता है ना अब क्या होते हैं. व्हाट हैव वी डन इन दिस चैप्टर? हम लोग जब भी किसी एक सब्सटेंस को मिक्स करते हैं एक और सब्सटेंस के अंदर और एक होमोजीनियस मिक्सचर अगर बनता है तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज अ सॉल्यूशन. ये पिछली वाली क्लास में हम कर चुके हैं. जिन्होंने नहीं किया है क्या करेंगे वो? दे आर गोइंग टू गो एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, दिस पर्टिकुलर वीडियो ये आपने देखनी है सॉल्यूशंस की. तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गया बच्चे? सॉल्यूशन हमने पढ़ा था. सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. याद है होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? व्हिच हैव वन फेज. कौन से होते हैं? विच हैव वन फेज. एक ही फेज उसका है. ठीक है, और अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो याद है ना आपको उसमें दो तरह के पार्टिकल्स हम लोग बोलते हैं या कंपोनेंट्स बोलते हैं. वन इज द सॉल्यूट एंड द अदर वन इज द सॉल्वेंट. सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर और देखने में हमें लगता है कि वो एक ही है, इजंट इट? और जैसे शुगर सॉल्यूशन हमने करी थी, सॉल्ट सॉल्यूशन हमने करी थी. So all this we have discussed in our previous lecture. Now अगर हम लोग दो components लें और वो दोनों components एक दूसरे के अंदर mix नहीं हो रहे हैं तो क्या बनता है? Then we get a suspension, right? So what are we saying over here? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve. Solution में तो dissolve हो रहे थे, इसमें they do not dissolve but they remain suspended throughout the bulk of the medium. एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे ले सकते हैं दैट इज सैंड एंड वाटर. वाटर के अंदर आप सैंड को डालते हो तो इस तरह से कुछ सैंड के पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं, isn't it? तो if you are looking over here at this the first diagram which we are taking, तो फर्स्ट डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि ये एक सोल्यूशन है. ट्रू सोल्यूशन हमने ले ली. सपोज हमने शुगर लिया, शुगर को हमने मिक्स कर दिया, सो दैट इज गिविंग अस अ ट्रू सोल्यूशन. ठीक, अब उसके अंदर आपने डाल दिया सैंड. लेट्स पुट सैंड इन दिस. नाउ इफ वी हैव पुट सैंड इन दिस तो क्या होगा? ये सैंड के पार्टिकल्स हमें अलग से नजर आएंगे. सैंड के पार्टिकल्स तो डिसॉल्व नहीं होते ना. तो अगर सैंड के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ये क्या बन गई? दिस इज गोइंग टू बी अ सस्पेंशन. धीरे धीरे अगर आप इसको पड़ा रहने दोगे तो आप देखोगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स है वो सारे के सारे नीचे की तरफ को सेटल होने लग जाते हैं अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो मतलब इसका क्या हुआ कि जो सैंड के पार्टिकल्स है वो हैवी है. बिकॉज दे आर हैवी दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सेटलिंग डाउन, राइट? तो वी कैन से सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन. यस, so in suspensions the particle size, कौन सा हम पार्टिकल साइज किसका ले रहे हैं? सॉल्यूट का, जो कंपोनेंट हम लोग वाटर के अंदर डाल रहे हैं या लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं. तो यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज बिग. So that is approximately equal to 10 raised to power minus 5 centimeter और 10 raised to power minus 7 centimeter. क्योंकि पार्टिकल साइज बिग है तो हैवी हो गया. अगर वो हैवी होगा तो दैट इज गोइंग टू सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो जो सस्पेंशंस होते हैं दे आर नॉट स्टेबल. सॉल्यूशंस पे अगर आपको याद है हम लोगों ने किया था कि सॉल्यूशंस दे आर स्टेबल, इजंट इट? सस्पेंशंस दे आर नॉट स्टेबल. उसपे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग इजीली अलग कर सकते हैं. और पता है ना इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? हमने करना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स.
इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं, वेरी गुड, सेडिमेंटेशन। ओके, सो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि एज सस्पेंशन यूज कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होते हैं, जैसे सिपेक्सिम हो गई, आप देख रहे हो कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे बॉटल्स लिए हुए हैं, तो ऑल ऑफ दीज दे आर सस्पेंशंस। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सिरप्स होते हैं जिसको अगर पड़े रहने देंगे तो नीचे की तरफ को वो डार्क हो जाएगा, डेंसिटी उसकी हायर आपको नजर आती है, थिक नजर आता है, और पानी पानी पूरा ऊपर इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी क्या है, सस्पेंशंस। बहुत सारे ऐसे लिक्विड मेडिसिन हैं which are suspensions. Apart from that, let's go on to a few examples of suspensions. Chalk dissolved in water. चौक को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, सारी की सारी चौक थोड़ी देर के बाद अलग से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर सारा ऊपर रह जाएगा, सो दैट इज chalk dissolved in water, that is an example of suspension. Sand dissolved in water we have just taken. आटा भी अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, सारा का सारा आटा जो है वो नीचे चला जाएगा, as you can see over here, all of it that is settled down. तो सेटलिंग डाउन में क्या होगा, जब सेटल डाउन ये तब होता है जब सस्पेंशन पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने क्ले लिया है, तो वी आर टेकिंग ओवर हियर क्ले एज यू कैन सी, तो अगर आपने क्ले लिया है, क्ले के पार्टिकल्स भी हेवी होते हैं, वो धीरे धीरे दे आर गोइंग टू सेटल डाउन, राइट। सो दिस इज अगेन, क्ले के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास आने की वजह से और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो ऊपर मजे से तैर रहे हैं, all our water molecules are above and the particles of the suspension that goes down. कुछ और examples discuss करते हैं, examples of suspensions. Paints जो घर में यूज करते हैं हम, जब व्हाइट वॉश वगैरह होता है, पेंट्स जो हैं वो सस्पेंशन होते हैं कलर्ड सब्सटेंसेस के इन वाटर। ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या सस्पेंशंस हैं, which of the following is an example of suspension, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 9 से ही अब स्टार्ट हो गए, they are preparing you for your competitive exams, even कॉलेज एडमिशंस के लिए भी अब एंट्रेंस एग्जाम्स शुरू हो गए, तो आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Okay, so paints are suspensions of colored substances in water or some other liquid, right? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये यूज किया जाता है एज एन एंटा एसिड। क्या हुआ, एंटा एसिड, एंटा एसिड होता है जब हमारे को एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग कुछ लिक्विड्स जो है वो पीते हैं, सो दैट इज व्हाट एन एंटा एसिड इज, टू सूद द स्टमक। ओके, तो जैसे डाइजीन, डाइजीन की एक सस्पेंशन आती है, पिंक से कलर की सिरप आपके पेरेंट्स वगैरह यूज करते होंगे, सो दैट इज एन एंटा एसिड। तो एंटा एसिड है क्या चीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, दैट इज व्हाट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। ठीक है, लाइम वाटर, लाइम वाटर भी व्हाइट वॉश में यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश, और फॉर्मूला अगर आप लाइम वाटर का देखते हो, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ओके, तो ये चूना जो यूज करते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए, दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, व्हाइट क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए उसको यूज किया जाता है, सो दिस इज ऑल्सो अ सस्पेंशन, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ओके, अब वी ऑलरेडी सीन कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, दे ऑल सेटल डाउन under the force of gravity, therefore these are suspensions are unstable. Solutions are what? Solutions are stable, or suspensions are what? Suspensions are unstable. Let's look at the properties of suspension. Okay, a suspension is a heterogeneous mixture.
सॉल्यूशंस क्या था, होमोजीनियस, डिफरेंसेस भी साथ साथ आप लोगों ने करते रहने। द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन क्या है, दे आर लार्ज, ठीक है, और साइज हमने क्या इसका लिया 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। दे आर विजिबल टू द नेकेड आई, सैंड को आप देखते हो, चॉक पार्टिकल्स को आप देखते हो तो यू कैन सी इट विद योर नेकेड आई। रीजन उसका क्या है, बिकॉज द पार्टिकल साइज इज बिग। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर करती है बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। तो अगर हम लोग सैंड की सॉल्यूशन ले रहे हैं और उसके थ्रू हम लाइट को पास कर रहे हैं, लाइट जो है दैट इज गोइंग टू बी विजिबल टू अस, वो हमें लाइट का पाथ नजर आता है। ये हम लोगों ने आगे करना है, दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट which arises due to scattering of light। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो बड़े होते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उनके साथ हिट करते हैं और उनको स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल एंड दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट, राइट। अब जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंशन के होते हैं, they settle down under the force of gravity, we've already taken examples over here, therefore we've said that suspensions are unstable, ठीक है, and the particles of a suspension cannot pass through a filter paper। अगर आप जैसे आपने सैंड का वो लिया है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन लाइक दिस अ बीकर, ठीक है, और इस बीकर के अंदर आपने सॉल्यूशन ले लिया है और उस सॉल्यूशन में हम लोगों ने डाल दिया है सस्पेंशन, क्या डाल दिया हमने, क्ले। तो दिस इज हाउ जो क्ले है इनिशियली वो इस तरह से रहेगी, अगर आप उसको स्टैंड होने दोगे थोड़ी देर के लिए, देन व्हाट विल हैपन, जितना भी क्ले का पार्टिकल है ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू सेटल डाउन। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसको अलग करना चाहो तो क्या हम इजीली अलग कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। उसके लिए हम क्या लेंगे, वी विल टेक अ बीकर and we are going to take a funnel, इस फनल के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉरी फॉर द क्रूकेड लाइंस, इस फनल के थ्रू हम लोग ये जो मटेरियल है इसको सॉफ्टली डिकेंटेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, एक फिल्टर पेपर, और ये जब डिकेंटेट करेंगे तो वाटर सारा का सारा नीचे आ जाएगा और सैंड पार्टिकल्स कहाँ रह जाएंगे, सैंड पार्टिकल्स जो हैं they are going to stay back in the filter paper। तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, the process that is known as filtration। This is the separation technique। इस प्रोसेस को हम क्या बुला रहे हैं, this is known as decantation। ओके, तो सैंड पार्टिकल सेटल हो गए, सेडिमेंटेशन। जब हम उनको सेटल होने पे वाटर सारा ऊपर आ जाएगा, सैंड पार्टिकल्स नीचे है, जब हम उसको पोर करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, डिकेंटेशन। और फिर उसके बाद जब हम इसको फिल्टर कर देंगे, सारा का सारा सैंड जो है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, फिल्ट्रेट। जो इसके अंदर रह गया सॉरी, उसे हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज अ रेजिड्यू। और ये जो यहाँ पे आ गया बीकर के अंदर, इसे हम क्या बुला रहे हैं, इट इज नोन एज अ फिल्ट्रेट, ठीक है। सो देखो मैंने आपको एक प्रोसेस ही समझा दिया पूरा का पूरा। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, let's just go back, particles of a suspensions, they cannot pass through filter paper and suspensions are either opaque or translucent। solutions क्या थे, transparent, और ये क्या है, they are either opaque or they are translucent, right guys। So this is all what we have about suspensions।
नाउ नेक्स्ट हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये ना जो सॉल्यूशंस हैं और जो सस्पेंशंस हैं और जो कोलॉइड्स हैं, ये सब आपने क्लास 12 में भी पढ़ने। तो अगर किसी को इस पे कुछ भी डाउट आता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो आप नीचे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पे क्वेश्चंस अपने भेज सकते हो, उसमें आपके पास इमेजेस भी आप भेज सकते हो, और क्वेश्चन को लिख के उसकी फोटोग्राफ खींच के वो भी आप भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चन। ठीक है guys, so next we are going to do colloids, which is again a very important concept which is going to come on Tuesday. तब तक यहाँ तक आप अपना second chapter revise करो, and we will meet again soon. Till that time, bye bye, take care.